आतंकियों को ही निशाना बनाया है। मुजफ्फराबाद और बहावलपुर में हमला किया गया। हमले में लश्कर-ए ताइबा का कैंप भी तबाह किया गया है। पीओके में लश्कर-ए ताइबा का कैंप तबाह किया गया। लश्कर-ए मोहम्मद का ठिकाना मिट्टी में मिला दिया गया है। तो सेना की यह बड़ी कार्रवाई हुई है। बहावलपुर में लश्कर-ए मोहम्मद का ठिकाना था जिसे तबाह कर दिया गया है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से। देखिए सेना की ये ऑपरेशन सिंदूर चलाई गई और उसके जरिए लश्कर-ए-ताइबा के कैंप को तबाह किया गया है। और इसमें पाकिस्तानी सेना को निशाना नहीं बनाया गया, सिर्फ आतंकियों के ठिकाने पर ही ये जो मिसाइलें हैं वो दागी गई हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। मुजफ्फराबाद और बहावलपुर में हमला और हमले में लश्कर-ए-ताइबा का कैंप तबाह किया गया, क्योंकि लश्कर-ए-ताइबा की ही बात सामने आ रही थी। जो पहलगाम अटैक हुआ था उसमें इसी की संलिप्तता थी, इसलिए सबसे पहले लश्कर-ए-ताइबा के कैंप को नष्ट किया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, देखिए कल रात 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर चला दिया गया है और आज पटना समेत कई 244 जिलों में मॉक ड्रिल भी होना है। पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल ये कार्रवाई जो है वो देर रात की गई थी और 1:47 पे बजाबता पीआईबी की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी जारी कर दिया गया इस पूरे हमले को लेकर के। और इस हमले में सबसे जो बड़ी बात रही, अहम बात रही कि लश्कर-ए-तैयबा जो लगातार भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है, उसके ठिकानों को नस्तानुबूद कर दिया गया, उसके ठिकानों को तबाह कर दिया गया। किसी भी तरह के हाथात जो है वो आम नागरिक न हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा गया। जो पाकिस्तान आर्मी फोर्सेज है उसको किसी तरह की क्षति नहीं पहुंचाई गई। लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई की गई, जवाबी कार्रवाई की गई, तो जो बॉर्डर से लगे इलाके हैं भारत के, वहां पे कई सिविलियंस की मौत होने की खबर आ रही है, घायल होने की खबर आ रही है। इधर आज जो पहले से निर्धारित कार्यक्रम है, पूरे देश में 244 जगहों पे मॉक ड्रिल होना है। शाम लगभग 6:50 से ये मॉक ड्रिल शुरू होगा, 7 बजे तक ये मॉक ड्रिल चलेगा। तो 10 मिनट के लगभग ये मॉक ड्रिल है। इसको लेकर के बिहार में भी पूरी तैयारी है। बिहार के 6 जिले हैं, पटना समेत जो है, बेगूसराय है, उसके अलावा किशनगंज, अररिया, ये तमाम जो जिले हैं, पूर्णिया, यहाँ पे जो है ये मॉक ड्रिल होगी। और उस दौरान जो है लोग किसी भी तरह से पैनिक ना हो, इसको लेकर के सिविल डिफेंस ने पूरी तैयारी कर ली है। कल इस बाबत जो है डीजीपी से हमारी बात भी हुई थी, विनय कुमार से, तो उन्होंने पूरी तौर पे बात बताए थे कि एमएचए की तरफ से एक मीटिंग भी की गई। कल लगभग ये मीटिंग जो है वो 2 घंटे तक चली और किस तरह से मॉक ड्रिल को सफलतापूर्वक अंजाम देना है। लोगों को ये बताना है कि अगर किसी भी तरह का इमरजेंसी हालात होते हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बीच जो है तनातनी की स्थिति है, तो ऐसे में किसी भी तरह की अगर पैनिक स्थिति होती है, किसी भी तरह का जो इमरजेंसी हालात होते हैं, तो उस दौरान जो है वो पैनिक नहीं होना है। लोगों को भी अपनी सूझबूझ का परिचय देना है। और इसीलिए ये मॉक ड्रिल करके लोगों को बताया जा रहा है आज शाम में कि कैसे आप जो है सुरक्षित होइएगा जब किसी भी तरह का इमरजेंसी हालात होंगे, युद्ध के हालात होते हैं, तो उस दौरान कैसे आप अपने आप को सुरक्षित रखिएगा, इसकी जानकारी दी जाएगी। तो कह सकते हैं कि भारत पूरी तरह से स्ट्रेटजी के तहत जो है वो न सिर्फ अपने देशवासियों को के बचाव को लेकर के काम कर रहा है, बल्कि जो नापाक इरादे रखने वाले हैं, भारत के खिलाफ आंख उठाने वाले जो आतंकी संगठन है, उनको भी सबक सिखा रहा है भारत। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि ये बेहतर रणनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है उसका ये एक तस्वीर फिर से देखने को मिली है। इससे पहले भी जब उड़ी में हमले हुए थे तो उसका भी जवाबी कार्रवाई किया था भारतीय नौसेना ने, और भारतीय सेना ने जो है उन्होंने ये कार्रवाई की थी। और कल देर रात फिर इस तरह के जो जवाबी हमले हैं वो किए गए हैं भारत की तरफ से। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि भारत सिर्फ जो है वो अब आतंक पर बोलता ही नहीं बल्कि जवाबी हमला करता है। ये नया भारत है और ये अपनी लगातार धमक जो है वो पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है, बिल्कुल अमित, और देखिए ये नया भारत और इसीलिए आतंकियों को निशाना बनाया गया है। और देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आतंक के ठिकानों पर राफेल ने बरपाया है कहर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्ट्राइक में राफेल लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया गया। राफेल से दागी गई है स्कैप मिसाइलें। आपको बता दें कि आर्मी और एयरफोर्स ने यह साझा ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन सिंदूर। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, राफेल ने बरपाया है कहर। स्ट्राइक में राफेल लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया गया, राफेल से दागी गई है मिसाइलें। आर्मी और एयरफोर्स ने साझा ऑपरेशन किया। पाक पर हमले के बाद देखिए उड़ानें जो हैं प्रभावित। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, पाकिस्तान पर हमले के बाद
उड़ानें प्रभावित हो गई हैं। जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर से उड़ानें रद्द हुई हैं। एयर इंडिया की अमृतसर और भुज से भी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इधर जामनगर, चंडीगढ़, राजकोट से भी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। दोपहर 12 बजे तक एयर इंडिया की फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है, यानी कि जितनी भी फ्लाइट्स दोपहर 12 बजे तक थी वो सारी कैंसिल हो चुकी है। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, अब देखिए जो एयर स्ट्राइक अब शुरू हुआ है उसका सीधा सीधा असर देखने को मिल रहा है। उड़ानें प्रभावित की खबरें आ रही हैं। अमित, संपर्क टूट गया अमित से, लेकिन आपको लगातार ये बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। एयर स्ट्राइक के बाद अब देखिए इसका असर देखने को मिल रहा है सीधा सीधा। जो फ्लाइट्स उड़ानें भरने वाली थी वो सारे अब तो देखिए भारतीय हमले पर पाकिस्तान सेना का कबूलनामा, यानी कि भारतीय इंडियन आर्मी की तरफ से जो हमले किए गए, एयर स्ट्राइक किए गए, उस पर पाकिस्तान सेना ने कबूलनामा किया है, यानी कि कबूल कर लिया है। 6 जगहों पर 24 मिसाइल अटैक हुए हैं पाकिस्तानी सेना की तरफ से, ये कहा गया। मुजफ्फराबाद में बिलाल मस्जिद पर भी हमला हुआ है। तो आपको बता दें, पहलगाम घटना के बाद 15 दिन के बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, भारत के हमले में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। हमले में लश्कर-ए-ताइबा टॉप कमांडर ढेर हो गया है। सूत्रों ने बड़ी खबर बताई है। हमले के बाद पाकिस्तान में सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहलगाम हमले के बाद ये बड़ा एयर स्ट्राइक, और एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। रात में ही ये स्ट्राइक किया गया। हमले में लश्कर के टॉप कमांडर भी ढेर हो गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। और हमले के बाद अब पाकिस्तान दहला हुआ है। पाकिस्तान के सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये एयर स्ट्राइक किया गया, और एयर स्ट्राइक में अब पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर रात के 1:30 बजे चलाया गया, और उसकी तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से आतंकियों के ठिकाने को भारतीय सेना ने तबाह किया है। ये एयर स्ट्राइक, और एयर स्ट्राइक के बाद अब पाकिस्तान दहला हुआ है। पाकिस्तान में खौफ का माहौल देखा जा रहा है, और इसीलिए पाकिस्तान में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। तो भारत की एयर स्ट्राइक से देखिए पाकिस्तान दहल उठा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देखिए तीनों सेना प्रमुख से फोन पर बात की है। ऑपरेशन सिंदूर पर आधिकारिक जानकारी देगी सेना। सुबह 10 बजे सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और इसके बाद सटीक जानकारी सभी लोगों को दिख जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुख से फोन पर बात की और लगातार अपडेट भी ले रहे हैं। तो आधिकारिक तौर पर जानकारी सेना ही दे पाएगी ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड। अब देखिए सुबह 10 बजे सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और इसके बाद सही तरीके से जो आंकड़े हैं वहां पर कितने लोगों कितने जो ठिकाने हैं उसको ध्वस्त किए गए हैं, और कितने लोगों की मौत हुई है, क्या वहां पर सैन्य ठिकानों को भी टारगेट किया गया, या फिर आतंकी ठिकाने जो थे उसको ही केवल तबाह किया गया, इस सभी बातों की जो जानकारी है वो सेना ही सही तरीके से दे पाएगी। और इसी वजह से देखिए सुबह 10 बजे सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और उसके बाद सही आंकड़े सभी तक पहुंचाए जा सकेंगे। लेकिन फिलहाल जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो न्यूज एजेंसी बता रही है, उसके अनुसार आपको लगातार अपडेट्स सुबह से ही दे रहे हैं हम लोग। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए आधिकारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी। बता दें आपको, पाकिस्तान के इधर रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है कि भारत ने अपनी हवाई सीमा से पाकिस्तान पर मिसाइल हमले किए हैं, जो कि सीधे नागरिक इलाकों पर गिरे हैं। लेकिन इधर इंडियन आर्मी का ये कहना है कि वो आम लोगों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, केवल आतंकी जो ठिकाने हैं उसको तबाह किया जा रहा है। और ये वही ठिकाने हैं, आपको बता दें कि ये वही ठिकाने हैं जहां से भारत पर आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही थी और उन्हें अंजाम दिया जा रहा था। और बिल्कुल बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एलओसी पर पाकिस्तान को करारा जवाब मिला है। सीज फायर उल्लंघन पर करारा जवाब मिला है। जवाबी कार्रवाई में पाक सैनिक मारे गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। पाक की तोप वाली पोस्ट को भी ध्वस्त किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एलओसी पर पाकिस्तान को करारा जवाब मिला है। सीज फायर उल्लंघन का ये करारा जवाब मिला। जवाबी कार्रवाई में पाक सैनिक भी मारे गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब तक ये खबर आ रही थी आतंकियों के ठिकाने पर ये एयर स्ट्राइक किया गया, लेकिन इसमें कुछ पाक सैनिक के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है।